Hello everyone, welcome back to the Food Tech Online. I am Yash and today we are going to discuss important decisions and important regulations passed by FSSAI in December month of 2024. जैसा कि आप सबको पता है कि फूड टेक ऑनलाइन ने एक नया करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू की है जिसके अंदर हम FSSAI और अदर फूड सेक्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है उसको मंथली बेसिस पे कंपाइल करके आपके पास में लाते हैं। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे दिसंबर मंथ ऑफ 2024 के अंदर FSSAI ने कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए और कौन से इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस पास किए जिनकी मदद से फूड सेफ्टी को इंडिया के अंदर इंश्योर करा जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। ना जो पहली न्यूज आ रही है वह ये है कि अब से जो पैकेज मिनरल ड्रिंकिंग वाटर होता है उसे FSSAI ने रख दिया है हाई रिस्क फूड कैटेगरी के अंदर। अब हाई रिस्क फूड कैटेगरी के अंदर आप सबको पता है उन फूड प्रोडक्ट्स को रखा जाता है जो बहुत जल्दी कंटामिनेट हो जाते हैं और उनकी पुअर हैंडलिंग और हम कह सकते हैं पुअर स्टोरेज के कारण बहुत सारी फूड बॉर्न जो बीमारियां हैं वो इनके कारण फैल सकती है। इसके अंदर पहले भी बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स रखे गए हैं जिनके अंदर मेनली आते हैं मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स, उसके अलावा वेजिटेबल बेस्ड प्रोडक्ट्स भी कई सारे आ जाते हैं। तो उन्हीं में अब रखा जाएगा पैकेज मिनरल ड्रिंकिंग वाटर को, जो कि आपने देखा होगा मार्केट में इस तरह की वाटर बॉटल्स में जो पैकेज वाटर मिलता है अब उसे भी हाई रिस्क फूड कैटेगरी में रखा गया है। और इसके कारण जो फूड बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा वो ये है कि अब जो भी कंपनी या फूड बिजनेस ऐसे पैकेज वाटर सेल करता है उसे ईयरली बेसिस पे यानी हर साल किसी थर्ड पार्टी के द्वारा ऑडिट्स कराने पड़ेंगे और एक्सटर्नल ऑडिट्स के द्वारा उसे एक सेफ्टी का सर्टिफिकेशन इशू कराना कंपलसरी हो जाएगा अगर उसे ये वर्क कंटिन्यू करना है। ओके, सो एनुअल थर्ड पार्टी फूड सेफ्टी ऑडिट्स कराने FSSAI ने कह दिया है अब मैंडेटरी हो गए इस हाई रिस्क फूड कैटेगरी में वाटर बॉटल्स को रखे जाने के कारण, यानी पैकेज मिनरल ड्रिंकिंग वाटर को रखे जाने के कारण। ओके, अब ये रिस्क पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के कंडीशन में बढ़ता जा रहा था। जैसा कि आपने देखा होगा कई सारे शॉपकीपर डायरेक्ट सनलाइट में रख देते हैं इन पैकेज वाटर बॉटल्स को या फिर प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन नहीं देते, जिसके वजह से क्या होता है ये जो मिस हैंडलिंग है इसके कारण या तो वाटर के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाते हैं जो बाद में बहुत ज़्यादा हमें इलनेस प्रोवाइड करते हैं, या फिर कुछ जो प्लास्टिक बॉटल्स है उनका प्लास्टिक भी डिजोल्व होने लग जाता है इस पुअर हैंडलिंग के कारण, जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर के लिए एक हेल्थ इशू कॉज करता है और सेफ्टी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है जो भी इसे कंज्यूम कर रहा है। इस वजह से FSSAI ने लॉ पास किया है। ठीक है, और इससे पहले जो फूड प्रोडक्ट्स इस हाई रिस्क कैटेगरी में मौजूद थे उनमें थे रॉ मीट, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रेश कट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, उसके अलावा प्रिपेयर्ड फूड्स, रेडी टू ईट मील्स, सैलेड्स, कुक्ड डिशेस, स्वीट्स, कन्फेक्शनरी, जूसेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब इस कैटेगरी के अंदर पहले से आते हैं। नाउ जो नेक्स्ट न्यूज आ रही है कि FSSAI ने एक एडवाइजरी इशू कर दी है फॉर द ई कॉमर्स फूड बिजनेस ऑपरेटर्स, यानी कि वह कंपनी जो कि ऑनलाइन मोड पे हमारे फूड बिजनेस की डिलीवरी करती है या फिर उनको एक तरह से सेल करती है। इनमें बहुत सारे हमारे फूड प्रोडक्ट्स आ जाते हैं बोथ प्रोसेस्ड और अनप्रोसेस्ड फॉर्म में, और ये वर्क जो बड़ी बड़ी कंपनी करती है उनमें कुछ नाम आ जाते हैं स्विगी, जोमेटो, बिग बास्केट। तो इन सब के लिए FSSAI ने एडवाइजरी इशू कर दी है। उसके पीछे आपको मेन रीजन पता ही होगा कि FSSAI चाह रहा है कि सेफ्टी और क्वालिटी जो इन फूड प्रोडक्ट्स की वो इंश्योर की जा सके और जो एक कंज्यूमर को ट्रांसपेरेंसी है कि हाँ ये फूड अगर आ रहा है तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मुझे बताई गई है कि ये कहाँ से आ रहा है, इसकी हमारे बेनिफिट क्या है, नुकसान क्या है। तो ये सब प्रोवाइड करने के लिए FSSAI ने पूरी एडवाइजरी जारी करी है। आपको पता होगा कि FSSAI ने पहले भी जो मंथ्स आए हैं नवंबर और अक्टूबर उसके अंदर भी इन फूड बिजनेसेस के लिए इंपॉर्टेंट लॉज पास करे हैं, जिनमें एक तो था हमारा कि 45 डेज या फिर 30% शेल्फ लाइफ वाला। ठीक है, आपको अगर और जानकारी चाहिए तो आप हमारे जो FSSAI के पहले हमने डिस्कशन किए नवंबर 2024 की न्यूज़ और अक्टूबर की न्यूज़ उसको भी देख सकते हैं। और उसके अलावा भी इन्होंने फूड बिजनेसेस के लिए गाइडलाइंस इशू करी थी। तो इस वजह से क्या होता है कि अब FSSAI ने पूरी एडवाइजरी दे दी है कि अब जो भी ये फूड बिजनेस होंगे उनको एक तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड लेबलिंग एंड डिस्प्ले का जो रेगुलेशन एक्ट था 2020 का उसे इंश्योर करना होगा, उसे अप्लाई करना होगा। ठीक है, यानी कि अब एक तरह से इस एक्ट को मैं छोटे फॉर्म में कहूँ तो इसके अंदर उनको सारी इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर को देनी होगी रिलेटेड टू द एक्सपायरी डेट, न्यूट्रिशनल कंपोजिशन ऑफ द फूड प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑफ द फूड प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें उनको अब कंज्यूमर को बतानी होगी अच्छे से अपनी जो पैकेजिंग है उसके द्वारा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एक और बात रखी गई है कि ऑल ई कॉमर्स
platforms or FBOs are required to sign an agreement with an FSSAI to ensure the compliance with the food safety norms. यानी कि अब उनको एक रिटर्न एग्रीमेंट भी साइन करना पड़ेगा एफएसएसआई के साथ में, और जो ये इंश्योर कर रहा होगा कि वो सारे जो फूड सेफ्टी के नॉर्म्स हैं, रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं जो इंडिया में चल रहे हैं उनको मानते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि अल्टीमेटली कंज्यूमर की जो सेफ्टी है वो इंश्योर करी जा सके। क्योंकि आप सबको पता होगा कि आज के टाइम में जो ये ई कॉमर्स या फूड बिजनेस ऑपरेटर्स है, इनका मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिनमें स्विगी, जोमेटो और सारे आते हैं, और इस वजह से ये जो फूड सेल करते हैं उसकी सेफ्टी इंश्योर करना एफएसएसआई का एक बहुत बड़ा टास्क बन चुका है। ठीक है, इसके साथ में इनको जो हाइजीन रेगुलेशंस है जो एफएसएसआई एक्ट में हमारी मेंशन्ड है उसको भी पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करना होगा। अब इसके पीछे एफएसएसआई के क्या क्या मेन एम है वो 5 पॉइंट्स में हमें बता रखे हैं। पहला है कि फोकस ऑन फूड सेफ्टी। ये चाह रहे हैं कि जो एफबीओज है, ई कॉमर्स एफबीओज, वो फूड सेफ्टी नॉर्म्स जो एफएसएसआई एक्ट 2006 के हैं उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करें, उसको फॉलो करें, ताकि कंटामिनेशन और एडल्ट्रेशन को रोका जा सके। एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी लेबल के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कि उसके फूड प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट, न्यूट्रिशनल वैल्यू, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट, ये सारी क्लियर डिटेल्स अच्छे से मेंशन की जा सके, ताकि कोई भी कंज्यूमर के साथ में हम कह सकते हैं मिस इंटरप्रिटेशन ना हो, या फिर कंज्यूमर को कुछ ऐसा ना बेचा जाए जो कि उसकी हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा बात करें ट्रांसपेरेंसी इन ऑपरेशन की, जो लाइसेंस्ड वेंडर्स हैं या फिर जो लाइसेंस्ड फूड प्रोडक्ट के जो रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं उन्हीं से ये जो एफपीओज है वो अपना प्रोडक्ट लें, और जो लाइसेंस प्लेटफॉर्म है उन्हीं के द्वारा जो फूड प्रोडक्ट बन रहा है उसको सेल करें। जैसे आपको पता होगा स्विगी जोमेटो का सिंपल सा वर्क ये है कि वो जो रेस्टोरेंट्स हैं, लोकल रेस्टोरेंट्स, वहाँ से फूड प्रोडक्ट लेके आपके घर पे डिलीवर करते हैं। तो ये एफएसएसआई कह रहा है कि वो जिन शॉपकीपर्स या रेस्टोरेंट से फूड प्रोडक्ट ले रहे हैं वो भी पूरी तरीके से एफएसएसआई सर्टिफाइड हो, और उनका जो वर्किंग कंडीशन हो वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी मेजर्स की बात करें तो ये कह रहे हैं कि जो भी ट्रांजैक्शंस है और जो भी फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसकी अकाउंटेबिलिटी इन्हीं एफपीओज को लेनी होगी। अगर उसके कारण कोई भी हेल्थ इशू कॉज होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी इन्हीं के ऊपर आनी चाहिए। ठीक है, एनहांसिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और ये सारी चीज़ें अगर फॉलो होगी तो अल्टीमेटली कंज्यूमर की जो फूड सेफ्टी है वो बढ़ेगी, और जो भी हमारे अदर प्रॉब्लम्स रेज होते हैं फूड कंजप्शन के कारण या इम्प्रॉपर फूड कंजप्शन के कारण, वो सारे कम से कम होंगे। नाउ नेक्स्ट एक छोटी बट बहुत ही रेलेवेंट न्यूज़ है कि एफएसएसआई ने ऑर्गेनाइज किया है फूड सेफ्टी टूर्स, और इन टूर्स के अंदर जो क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के स्कूल स्टूडेंट्स थे और कॉलेज स्टूडेंट्स थे उनकी विजिट कराई गई एफएसएसआई के रीजनल ऑफिसेज में, नेशनल फूड लेबोरेटरीज के अंदर अक्रॉस इंडिया, और उनको हैंड ऑन एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया कि कैसे फूड सेफ्टी को रेगुलेट करना है, फूड सेफ्टी इंश्योर करने की प्रैक्टिसेस क्या क्या है। ये जो हमारा एक तरह से एक्टिविटी है एफएसएसआई की, ये मेनली हमारी कंडक्ट करी गई थी अंडर द ईट राइट इंडिया प्रोग्राम। तो आपसे ये रेलेवेंट क्वेश्चन आ सकता है कि ईट राइट इंडिया प्रोग्राम क्या है, तो आप इसके बारे में अच्छे से पूरी इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा क्योंकि ये अभी हाल ही में न्यूज़ में था। ठीक है, और इसके अंदर द प्रिंसिपल्स ऑफ सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड, ये सब भी इन स्टूडेंट्स को बताया गया। फूड टेस्टिंग के प्रोसीजर्स पे इनकी हम कह सकते हैं हैंड ऑन एक्सपीरियंस ट्रेनिंग भी कराई गई। ओके, नाउ जो नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो ये एफएसएसआई के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन के बारे में है, जो कि फूड बिजनेसेस के द्वारा जो धांधली की जाती है या फिर कुछ हम कह सकते हैं अनफेयर मार्केट प्रैक्टिस की जाती है, उसको रोकने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। एफएसएसआई ने कहा है अब जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स होंगे उनको क्वार्टरली बेसिस पे एक रिपोर्ट एफएसएसआई को सबमिट करनी पड़ेगी, जिसके अंदर ये डाटा भी दिया जाएगा कि उनके जो एक्सपायर्ड फूड प्रोडक्ट थे उनका किस तरीके से डिस्पोजल किया गया और उनको किस तरीके से मार्केट से रिमूव किया गया। ठीक है, अब इसके पीछे एफएसएसआई का मेन एम ये है कि अब वह जो डिस्पोजल एंड ऑक्शन ऑफ जो एक्सपायर्ड फूड प्रोडक्ट्स है उसको अच्छे से ट्रैक कर पाए, जिससे क्या हो इन जो एक्सपायर्ड फूड प्रोडक्ट है उनका जो रीसेल होता है मार्केट के अंदर वो पूरी तरीके से रोका जा सके। ठीक है, और जो हमारे ह्यूमन जो कंजप्शन के बाद इनके कारण हेल्थ रिस्क हो सकते हैं उसको प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, उसके अलावा एफएसएसआई ने कहा द रिपोर्टेड डाटा इंक्लूड्स क्वांटिटी ऑफ एक्सपायर्ड फूड, रिजेक्टेड प्रोडक्ट
एंड द एक्शन टेकन सच एज डिस्ट्रक्शन ऑक्शन, यानी कि इसमें इनको पूरा बताना पड़ेगा कि कितना अमाउंट ऑफ एक्सपायर्ड फूड उन्होंने गैदर किया मार्केट से और रिजेक्टेड फूड उन्हें वापस मिला और किस तरीके से उसको उन्होंने एक तरह से डिस्पोज किया, उसका डिस्ट्रक्शन किया या फिर ऑक्शन किया। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा मार्केट में कई बार आपको एक्सपायर्ड फूड प्रोडक्ट मिलते हैं और उनको बेचा जाता है अंडर दी ब्लैंकेट ऑफ कैटल फीड की, ये तो कैटल फीड के लिए, लेकिन उनको ह्यूमंस को कंजप्शन के लिए भी बेच दिया जाता है। तो इसके कारण बहुत बड़ा हेल्थ रिस्क कॉज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं पूरे नेशन के अंदर। तो एफएसएसएआई ने इसी वजह से ये डाटा मांगा है और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया। नाउ यहाँ पे डिटेल में एफएसएसएआई के जो इसके पीछे के की रीजंस थे डिसीजन को लेने के वो बताए गए हैं। सबसे पहला तो जो इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि जो रीसेल ऑफ दीज एक्सपायर्ड फूड्स होते हैं फॉर द ह्यूमन कंजप्शन उसको पूरी तरीके से रोका जा सके और पब्लिक हेल्थ को इंश्योर किया जा सके। दूसरा एनहांस फूड सेफ्टी, ठीक है। और तीसरा आ जाएगा ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी अगेन, यानी कि ये जो फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं इनकी कोई भी तरह का मिस फंक्शन ना करें, इनकी फूड सप्लाई चेन में एक ट्रांसपेरेंसी हो कंज्यूमर के लिए और मैन्युफैक्चरर दोनों के लिए। उसके अलावा अकाउंटेबिलिटी भी प्रोवाइड करी जा सके ताकि ये जो फूड बिजनेस है ये अगर कोई मिस हैप हो जाए तो उसके ऊपर सीधा यूं हाथ खड़े ना कर दें कि हमारी इस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसके अलावा बात करें तो डाटा ड्रिवन डिसीजन, अगर एफएसएसएआई फ्यूचर में कोई पॉलिसी बनाना चाह रहा है तो उसके लिए भी उसके पास अच्छा डाटा होगा इस डिसीजन के बाद, ठीक है। और ये जो एक्सपायर्ड फूड प्रोडक्ट है इनको लेके आगे भी कोई रेगुलेशन बनाने हैं या कोई भी डिसीजन लेना है तो वो एफएसएसएआई अच्छे से ले पाएगा। अगली बात करें कंपाइलेंस विद रेगुलेशंस, जो भी बाकी एफएसएसएआई के रेगुलेशंस हैं उनको एक साथ लेके और फूड एफएसएसएआई की जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने में भी ये वर्क बहुत अच्छा करेगा डिसीजन। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कि अब जो हमारी इंडिया की लिकर कंपनीज हैं उन्होंने एफएसएसएआई को अप्रोच किया है ताकि एफएसएसएआई अब सेपरेट स्टैंडर्ड बनाए फॉर इंडियन सिंगल माल्ट विस्की प्रोडक्ट के लिए। अब इसके पीछे इन्होंने दो मेजर रीज़न दिए। पहला तो ये, अगर इस फूड प्रोडक्ट के लिए जिसका नाम इंडियन सिंगल माल्ट विस्की है उसके लिए अगर सेपरेट स्टैंडर्ड होगा तो इन जो इंडियन लिकर कंपनीज है इनको इंटरनेशनल मार्केट कैप्चर करने में आसानी होगी और जो रेप्यूटेशन ऑफ द इंडियन सिंगल माल्ट विस्की है उसको बनाने में और बढ़ाने में इंटरनेशनल लेवल पे इनको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। दूसरी बात इन्होंने कही है कि अगर एफएसएसएआई इस फूड प्रोडक्ट को जिसका नाम इंडियन सिंगल माल्ट विस्की है इसको अगर जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग या फिर जीआई टैग दे देता है तो भी इसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इंडियन मार्केट में भी लोग इसे ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। अब जीआई टैग के बारे में आपको अच्छे से डिटेल एक बार देखनी ज़रूरी है क्योंकि इंडिया में बहुत सारे फूड प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दे रखा है या जीआई टैग दे रखा है। जीआई टैग उन फूड प्रोडक्ट को दिया जाता है जो कि एक स्पेशल रीजन पे बहुत ज़्यादा बिलोंग करते हैं, जैसे नागपुर में आपने सुना होगा संतरे होते हैं, उसके अलावा मथुरा का पेड़ा फेमस है, ठीक है, बनारस की तिरंगा बर्फी है, तो ये सारे वहाँ के जीआई टैग पाने वाले फूड प्रोडक्ट है। तो आप इंश्योर करिएगा कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जीआई टैग के बारे में हो, तो इस पे आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट बताए गए हैं कि इंडियन सिंगल माल्ट विस्की के लिए एफएसएसएआई को क्यों अपने रेगुलेशंस बढ़ाने चाहिए या स्टैंडर्ड्स बढ़ाने चाहिए, जिनमें पहला आता है क्वालिटी अश्योरेंस, यानी फूड प्रोडक्ट की एक यूनिफॉर्म क्वालिटी हो पूरे इंडिया के अंदर, ठीक है, और उसके जो स्पेसिफिक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, उनको अच्छे से मेंटेन किया जा सके ताकि कंज्यूमर को एक फेयर प्रोडक्ट मिल पाए। अगली आ गई कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आपको पता ही है कि इन फूड प्रोडक्ट्स, खासकर जो अल्कोहलिक फूड प्रोडक्ट्स है उनके अंदर सेफ्टी को इंश्योर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कंज्यूमर सेफ्टी या पब्लिक हेल्थ अश्योरेंस ये सब भी एफएसएसएआई के स्टैंडर्ड्स के द्वारा अच्छे से मेंटेन किया जा सकेगा। तीसरा आता है इंडस्ट्रियल क्रेडिबिलिटी। अब अगर इंडिया सिंगल माल्ट विस्की की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी तो इसका इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन भी बढ़ेगा, जिसके कारण इसके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और इन कंपनीज को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चौथा आता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई टैग लेने के पीछे किसी भी फूड प्रोडक्ट का रीज़न ये होता है कि इससे उस फूड प्रोडक्ट को एक यूनिकनेस मिलती है, उसके साथ में उसको इंडिया की हेरिटेज से एसोसिएट किया जाता है। इसी कारण से ये जो कंपनीज है ये इंडियन सिंगल माल्ट विस्की के लिए जीआई टैग पाना चाह रही है। उसके बाद में बात करें तो मार्केट ग्रोथ की। मार्केट ग्रोथ जो है वो हमारे बढ़ेगी,
जैसा कि आप सबको पता है कि मार्केट ग्रोथ ऑब्वियसली बढ़ेगी अगर इतने हाई लेवल पे इसका स्टैंडर्डाइज प्रोडक्शन होगा, उसके अलावा अगर उसको इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज मिलेगी सिंगल माल्ट विस्की को, तो इस वजह से बेटर एक्सपोर्ट्स की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ने वाली है। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज रिलेटेड टू दी FSSAI विच आर केम इन दी दिसंबर मंथ ऑफ 2024। आज हमने 4 से 5 इंपॉर्टेंट न्यूज देखी जिनमें आपने कुछ कीवर्ड्स भी पाए होंगे, जिनमें था GI टैग। एक दो कीवर्ड्स मैंने आपको शुरुआत में भी बताए थे जिनमें मैंने आपको बताया था, आप उनको डिटेल में देख लीजिए, क्योंकि अगर ये न्यूज़ में रही है चीज़ें तो इनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आई होप दिस सेशन विल ऑल्सो हेल्पफुल फॉर यू। अब बात करते हैं, अगर आपको बहुत सारे क्वालिटी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ये जो एग्जाम्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं जिनमें CUET PG, CFTRI, FCI, फूड एनालिस्ट, FSSAI, गेट, ICR, नेट और स्टेट FSO, ये सारे एग्जाम्स की आपको इनमें से किसी की भी तैयारी करनी है, और उसके अलावा आपको अलग अलग जो कोर्सेज है उनको अवेल करना है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में रिलेटेड टू दी फूड सेक्टर एग्जामिनेशंस, तो आप ज़रूर एक बार फूड टेक ऑनलाइन को विजिट कीजिए। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, और कुछ नहीं तो आप वहाँ के फ्री रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं जिनमें आपके इन रिलेटेड सब्जेक्ट्स आपको क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग अगेन। आपको इस ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से इस ऐप को विजिट कर सकते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू फॉर giving your time to our channel.